डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में। यार मुझे ना एक फ़ोन आया या मेरे दोस्त का कि राघव यस। कि उसके भाई का मूवी है। एंड यशस्वी को मैं जानता हूँ कि वो जिस तरह से वर्क करता है जिस तरह से उसकी डॉक्यूमेंट्री होती है मैंने देखी, क्योंकि हम लोग उनके घर पे ही रहते हैं यस ज़्यादातर यस के। यस। सो मुझे ज़्यादातर के कुछ नहीं पता, बस आज बहुत खुशी हो रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी एंड यशस्वी भी उसकी 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 डॉक्यूमेंट्री भी बहुत अच्छे लेवल तक गई है, बट ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए। सो वही मैं आज देखने आया हूँ। मैं नाम भी पहली बार ही देख रहा हूँ यहाँ पर। एंड विवेक जो है, इनके मैंने वीडियो देखे थे, वो हकलाते हैं कुछ ऐसे। सो यही है and मैं देखने आया हूँ, पता नहीं अभी कैसे होगा, बट आई नो कि जहाँ पर यशस्वी काम करता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। धर्मेश, आप भी बहुत स्ट्रगल आपने किया है, बहुत ही यंग एज में आपने नाम कमाया है। तो कितना मुश्किल होता है यंग एज में नाम कमाना, और आज के यंगस्टर को देख के आप क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। यस। आप जब भी कोई वर्क करते हो या जो भी सब चीज़ें करते हो तो आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, यशस्वी की बहुत एज में बहुत छोटा है, बट आप जब उनका काम देखोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इसने वर्क किया है। सो बहुत डिफ़िकल्ट है छोटी एज में करना, क्योंकि बहुत सब चीज़ें आपको जाननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। एंड देन बोलते हैं ना वो, ऐसे बोलते हैं कि भाई आप जितना काम करोगे उतना समझोगे उस काम। सो बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, आज की जनरेशन बहुत अच्छी है जो कम एज में है। तो धर्मेश, आप भी तो बड़े भाई जैसे यशस्वी के, किस तरह सपोर्ट किया आपने फिर? मैं बस अभी मैं ऑब्वियसली ऐसे सपोर्ट करने मैं उसके सब काम को मैं सपोर्ट करता हूँ यशस्वी के, जितने भी उसके काम रहे, जहाँ भी वो ट्रैवल करता है, ट्रैकिंग करता है। सो उसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। एंड आई नो कि ये मूवी को भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा क्योंकि यशस्वी की है। तो धर्मेश, आपका अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट जो है कहीं मेरा अभी जुलाई में मेरा राघव एंड पुरीत का मूवी आएगा, नवाबजादे। सो जुलाई में रिलीज़ हो जाएगा। अंदर उसके बाद डांस प्लस शुरू हो रहा है, ABCD 3 आ रहा है, 2-3 है प्रोजेक्ट है। वो जब डील पक्का हो जाएगा देन मैं आपके सामने सो आऊँगा, देन बताऊँगा मैं। लास्टली रेमो सर की फिल्म आने को तैयार है में। जी जी जी। सो कितने एक्साइटेड आप हैं और कितने बड़े फैन हैं आप? पता नहीं, देखो वो मूवी किनका भी हो, हाँ। कैसा भी हो, लेकिन एक चीज़ है कि वो फैमिली पिक्चर मुझे लगती है क्योंकि रेमो सर ने बनाई है। सो एंड सलमान भाई को भी मैं बहुत मानता हूँ। सो आज ही कल ही मैंने पोस्ट किया है क्योंकि गाना आज उनका रेस वाला जो वो हुआ है। सो तो सपोर्ट तो दिल से बहुत है। एंड मैं भी ये चाहूँगा कि रेस 3 भी बहुत ही, जैसे रेस 1 रेस 2 जितनी बड़ी फिल्म है एंड जितनी सक्सेस हुई है ये भी उतनी सक्सेस हो। थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू सो एक मच। सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री या बाग बाग पे बनाई जाए, क्या लगता है अभी तीन चार नाम क्या लोग लिख होगा? तो रहे हैं बट पता नहीं क्या लगता है नाम क्या होगा? मुझे नहीं पता नाम क्या होगा, बट हाँ, वो तो डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा। और कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, आप खुद रहेंगे या कोई और? अभी मुझे नहीं पता है कि अभी ये जो अभी मुझे छोटा दिखाना मैं कैसे दिखाऊंगा। सो पता नहीं, वो तो डायरेक्टर का कॉल है। 2-3 लोग लिख के गए हैं बट आई डोंट नो। सो इस डॉक्यूमेंट्री और बायोपिक की बात हो रही तो लास्ट में एक क्वेश्चन, संजू की बायोपिक की जो कल ट्रेलर परसों ट्रेलर कैसी मिला। इतनी बढ़िया लग रही है वो। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि मैं पहला शो देखूं, क्योंकि मैं मान गया। मैं रणवीर को मान गया। एंड रणवीर जो जिस तरह से वर्क करते हैं वो बहुत अमेजिंग रहता है। एंड जिस तरह से अलग अलग कैरेक्टर पकड़े उन्होंने, जवानी के एंड देन वो थोड़े एज वाले, तो हर एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि संजू बाबा ही बात कर रहे हैं, वही एक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि वो जब भी मूवी आएगी तब मैं सबसे पहले जाऊँगा देखने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चैनल लाइव संडे। रेडी गाइस? हाँ रेडी। रेडी? क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की स्क्रीनिंग को लेकर, कितने एक्साइटेड हैं? पहले मैं आपसे इसलिए बोला था कि मैं पहले फ़िल्म देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वर्क है जैसे श्री ज्वेल ने जो फिल्म बनाई है। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि अब आप ऐसे सब्जेक्ट पे भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं जिसके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता था। और निश्चित तौर पर आई एम एक्साइटेड कि फ़िल्म बहुत अच्छी होगी और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ऑथेंटिक होगा और जैसा कि मुझे यहाँ के माहौल से लग रहा है। सो मेरी हाँ या प्लीज़। सर, आपने लंबा समय इंडस्ट्री को दिया है, तो कितना मुश्किल होता है
कमर्स को का मतलब न्यू कमर्स को अपना टैलेंट दिखाने या कुछ उसके बारे में क्या कुछ कहना आप यूथ को किस तरह देखते हैं आप? मैं यूथ को इस तरीके से देखता हूँ कि टैलेंट तो नहीं छुप सकता है, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आ ही जाएगा। इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर फोकस्ड, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये है मुश्किलातें और स्ट्रगल या सो कॉल्ड स्ट्रगल, वो तो होता है, वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है और सक्सेस के बाद भी होता है। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरे जैसे गांव से आने वाला व्यक्ति यदि 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो शायद वो थिएटर की वजह से कर रहा हूँ, ईमानदारी की वजह से कर रहा हूँ या अपना फोकस की वजह से कर रहा हूँ। सो यूथ के लिए मेरा वही है कि जस्ट फेम की तरफ मत भागिए। बहुत इंस्टेंट और छोटा छोटा फेम और आपकी फ़ोटो छप गई तो आप समझ लेते हैं कि सब कुछ हो गया। एक्चुअली वो कुछ नहीं होता है, उसके बाद ही शुरुआत होती है। तो आपको काम आना चाहिए, सो डेफिनेटली यू विल गेट गुड वर्क। मुकेश सर, आपकी कोई अपकमिंग फिल्म कोई आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? एक तो मेरी राघव के साथ ही फिल्म आ रही है नवाबजादे, और उसको लेके भी एक्साइटेड हूँ। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मस्ती की है। और एक और फिल्म है, ये फिल्म पाकिस्तान में बैन है, जिसकी डबिंग अभी मैं कर रहा हूँ और अनुराग उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर सुनील। सो 2-3 फिल्में, एक साउथ की 2 फिल्में आने वाली हैं। सो सर फिल्म की बात हुई तो आप गोलमाल में एक संजू बाबा के कैरेक्टर में पसंद वसूली किए गए और संजू की बायोपिक भी आ रही है जिसमें रणवीर काम कर रहे हैं, कितना आप रिलेट कर पाए, कितनी पसंद आई आपको? मैं देखो, जो वसूली भाई है वो संजू बाबा का भक्त है और जो रणवीर ने किया है वो संजू बाबा को ही निभाया है। सो ये 2 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं कि एक तरफ मिमिक्री या एक थोड़ा सा उनको उनका फ़ैन होना अलग है और उनको निभाना एक अलग एक्सरसाइज है। और मैंने करीब 25 बार उसका मैं प्रोमो देख चुका हूँ, टीज़र देख चुका हूँ और हाईली इम्प्रेस्ड हूँ। और मुझे लगता है कि राजू हिरानी जी का एक सिग्नेचर फिल्म ये है और मैं संजू बाबा के की इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ, उनके करीब भी बहुत हूँ और डेफिनेटली वो एक अपने आप में इतिहास है। सो मेरी पूरी शुभकामनाएं। सो लास्टली क्या कुछ वेल विशेस देना चाहेंगे इस शॉर्ट फिल्म को लेकर डॉक्यूमेंट? निश्चित तौर पर कि मेरा ये है कि फेस्टिवल्स में खूब ले जाएं और सबसे फेस्टिवल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी फिल्म आम जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन या अपनी आप बीती और सिर्फ आपस में दोस्तों ने देख ली वो ऐसी फिल्म ना हो जाए, या फेस्टिवल्स में चली गई वहाँ पे सिर्फ अवार्ड्स मिल गए। जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बिल्कुल वेल विशेज़ हैं, तो और मैं यही चाहूँगा कि आम लोगों तक ये फिल्म पहुँचे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुकेश सर, वन चैनल आईडी अभी मत कर पिक्चर दे, बामात करवा रही। जाने पहचाने चाहिए। पांडे बाहर में है। स्टार्ट किस पे? यहाँ पे सेंटर। सेंटर पांडे क्या दे रहा है? ये देखा रेडी? एक सर भाई मैं भूल गया चैनल में। रेडी सर? रेडी आइए। कितने एक्साइटेड हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर? यार एक्साइटमेंट तो राघव के चेहरे पे, उसके भाई की डॉक्यूमेंट्री, एंड आई थिंक आई एम हियर ओनली टू सपोर्ट बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग दैट मुझे राघव बहुत अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा बहुत प्यारा दोस्त है एंड आई लव एवरीथिंग दैट ही डज, एंड आई थिंक एवरीथिंग दैट ही शेयर्स एंड ही वांट्स टू डू इज़ ऑलवेज अबाउट एक चेंज के बारे में होता है, कुछ अच्छी चीज़ के बारे में होता है। सो दैट्स एक्जैक्टली व्हाई आई एम हियर, बिकॉज हर चीज़ जो राघव से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है उसमें बहुत हार्ट होता है। There's a lot of heart in everything that he does, and that's exactly why I'm here, to support him, to support his brother, and to make sure that everybody out there sees इन लोगों की मेहनत, and it reaches out to all of you guys. ऋतिक, एक ऐसे एक रैपर के बारे में कहानी जो हकला के जी, बोलता है, जी, तो जी, आपके जी, लगता है जी। कोई ऐसा है जो काफी एकदम मेरे स्कूल में हुआ करते थे, मेरा एक दोस्त था जो मैं 4th स्टैंडर्ड में था, उसको स्टैमरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, एंड वो ऐसा नहीं था कि वो गाता था तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था, बट हाँ उसको स्टैमरिंग की बहुत प्रॉब्लम थी। आई रिमेंबर कि उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, कई बार दोस्ती में हम लोग भी उसका बहुत मजाक बनाते थे, बट द ओनली वन दैट आई नो इज़ हिम। मेरे 4th स्टैंडर्ड का एक वो दोस्त था, एंड ये कहानी बहुत अलग है। ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में जो जब बात करता है तब स्टैमर करता है, लेकिन जब गाता है तब स्टैमर नहीं करता है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी। मैं अंदर जाके देखूंगा व्हाट इट इज, एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ लिटिल मोर अबाउट इट। सो ऋतिक, आज के यूथ को किस तरह देखते हैं? आपने भी लंबा स्ट्रगल किया है फिर भी। यार आज का हमारा जो यूथ, आज हम जो है ना, हमारा जो यूथ है फिलहाल उफान पर है। Let me tell you, this is technically the best time for our nation, is because अब
अब इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए, लोगों को अपनी बातें पहुंचाने का दूसरे लोगों तक इतने सारे ज़रिए बन चुके हैं कि अब कोई किसी का मोहताज नहीं है। कहीं ना कहीं एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्लेटफॉर्म, एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ शोइंग देयर टैलेंट। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टाइम है हम सब लोगों के लिए, एंड आई थिंक एवरीबडी आउट देयर who's you know trying to get their best out there for the audiences, please you know give it all that you have, and you never know कि हम कहाँ जा सकते हैं इससे। ऋत्विक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो आपको क्या लगता है इंडिया में कितना स्कोप है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए? बिल्कुल है यार। आई मीन टेक्निकली देखिए, ऑडियंस अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री हो, आपकी फिल्म हो, या आपका कुछ भी आपकी कोई भी सीरीज हो, एनीथिंग दैट यू ट्राइंग टू मेक, उसमें क्या है ना कि अगर आपकी बनाई हुई जो चीज़ है उसमें ऑनेस्टी है, तो वो अपने आप अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है। तो आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाती है आज के टाइम पे। सो यू डोंट रियली नीड टू गो टू द ऑडियंसेस, योर ऑडियंस इज राइट देयर ऑल ओवर द इंटरनेट। सो या, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। ठीक है। बैठने को जगह नहीं तो यार रोलिंग वाइट लाइट बंद कर, मशीन में वाइट लाइट नहीं होगा, सर लाइट नहीं चला है ना, रोलिंग वाइट बंद करो, वाइट बंद करो। मशीन माइक दिया, मैंने वायर लगाया माइक कहाँ बाइक में। ठीक है स्टार्ट करें। बोलिए। टाइम फ्रेम देना मैंने तो यहां पे देखना। हाँ ये रोल सर। पुनीत, सबसे पहले इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राघव आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके भाई का ये प्रोजेक्ट है, कैसा लगा आपको? सबसे पहले राघव मेरा भाई जैसा है, तो उसका भाई मेरे भाई जैसा है, एंड हम लोग की एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट फैमिली, एंड हम लोग की वी आर वेरी टाइट टुगेदर। एंड यशस्वी, हम सब जानते हैं कि यशस्वी कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और काफ़ी सालों से ही इज़ इनटू दिस फिल्म मेकिंग, यू नो, एक जोन में है। और जब एक बंदा टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, हार्ड वर्किंग हो, तो ये मूवी बनती है। एंड आई थिंक यशस्वी ने बहुत बेहतरीन मूवी बनाई है, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आई थिंक ही इज़ गॉट, राघव जितनी ऊंचाई छुआ उससे डबल यशस्वी छुएगा, बिकॉज ही इज़ फोकस, ही इज़ वेरी नाइस गाय। और आई स्टैमर व्हेन आई टॉक, कैसी लगी आपको फिल्म में क्या खास बात लगी आपको? ये फिल्म में वैसा कुछ माइंड ब्लोइंग चीज़ें नहीं थी। व्हाट आई रियली लव अबाउट दिस मूवी वाज ऑनेस्टी, एंड एक ऑनेस्ट दिल से एक ऑनेस्ट इंसान के बारे में एक ऑनेस्ट फिल्म बनाई है। एंड जब अगर एक इंसान एक मूवी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकता है, तो मूवी बहुत अच्छी बनी है। तो मुझे लगता है एक ऑनेस्ट मूवी बनी है। पुनीत, आप किस तरह से देखते हो न्यू कमर जब इंडस्ट्री में आते हैं तो फिर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है देखा जाए तो, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? स्ट्रगल होना ज़रूरी है, स्ट्रगल के बिना जो चीज़ें मिलती है वो अप्रिशिएट नहीं की जाती है, उसको हेलो उसे अप्रिशिएट नहीं की जाती है। तो बेशक बहुत स्ट्रगल करो, बेशक बहुत मेहनत करो, बेशक बहुत ऊंचाइयाँ छुओ, बिकॉज उसके बाद ही यू विल एंजॉय। अगर आप सीढ़ियों को मेहनत करके चढ़ोगे नहीं तो आप टेरेस में कैसे पहुँचोगे? तो मेहनत की ज़रूरत ही है, और लिफ्ट ऊपर नीचे जाना है पर वो ख़राब भी हो सकती है, तो फास्ट लेने का ही नहीं, अपने पैरों पे फोकस करो और जस्ट गो ऑन टू द टेरेस। फिल्म देखने के बाद एक क्विक रिएक्शन क्या दिया आपने यशस्वी जुयाल को? अभी तक दिया नहीं, मैं इधर आ गया। आई हैव टू मीट हिम, एंड मैंने पहले भी बोला है, इज़ वेरी टैलेंटेड, आई रियली लव हिम। बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही टैलेंट है उसके अंदर, एंड आई एम जस्ट गोना कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। फ्यूचर में कभी उनके साथ काम करते हुए, अरे मैं पर नाचते हुए दिखाई देंगे? मेरी खुशकिस्मती होगी अगर वो मुझे डायरेक्ट करेगा, बिकॉज एक एक्टर, एक आर्टिस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट वही बात होती है जब एक अच्छा डायरेक्टर मिला, एंड आई थिंक इज़ वेरी गुड। आपके लाइफ का एक अहम हिस्सा रेमो सर, जो अभी आज काफ़ी बड़े डायरेक्टर बन गए, तो उनकी मूवी भी आई रेस थी, तो आप कितने एक्साइटेड हैं? रेमो सर अगर खाना भी खाएंगे तो मैं एक्साइटेड रहूँगा। रेमो सर जो भी करेंगे मैं एक्साइटेड रहूँगा। रेस 3 बहुत बड़ी मूवी है, और आई होप कि मूवी बहुत अच्छी हो, क्योंकि रेमो सर को कौन प्यार नहीं करता, एंड वी रिस्पेक्ट हिम, लव हिम, एंड आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि रेस 3 जैसे बहुत सारे अनेक बड़ी मूवी बने, और रेस 3 बड़ी हिट हो जाए, उसके बाद ABCD की शूटिंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ABCD की बात की आपने, तो क्या ABCD 3 में मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ बात हुई है रेमो सर से? अगर कुछ शेयर करना चाहें। रेमो सर ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, खाली सिर्फ इतना ही कहा है कि ABCD 3 बनेगी। आई थिंक ही अनाउंस्ड ऑल्सो, टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है, बट फॉर श्योर एक डांस मूवी बनने वाली है जो इंडिया की सबसे बड़ी 3D मूवी होगी, ऐसा प्रॉमिस किया रेमो सर ने, और हम रेमो सर की प्रॉमिस पे खरे उतरेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कार्ड मेरा सामने कैमरा। हाँ बोलो। अपने नाम दिखाइए। हाँ जी। ओके, रफ्तार क्या कहना चाहेंगे? फिल्म देखिए आपने, क्विक रिएक्शन क्या दिया, राघव के साथ किस तरह की बॉन्ड
बॉन्डिंग है आपकी, अगर उस बारे में थोड़ा क्विक रिएक्शन ये है कि मूवी में जिस लड़के के बारे में बात करी है वो ये की है कि वो कितना अच्छा रैप करता है, उसके वर्ड्स कितने अच्छे हैं, किस बुरे फेज से गुजरने के बाद भी उसने अपने आप को बोला कि मैं रैप नहीं छोड़ूंगा, और वो एंड में साइन हो जाता है किसी कंपनी से, वो कंपनी मेरी है। तो मतलब वो मुझसे ही साइंड है और मैं राघव से बहुत क्लोज हुआ है। आई एम वेरी थैंकफुल टू राघव एंड यशस्वी कि उन्होंने मेरे को इससे इंट्रोड्यूस कराया और मेरे पास इतना बढ़िया नगीना आया। सो यस, मेरा और उनका इक्वेशन तो बहुत अलग है, वी आर लाइक फैमिली। आप भी रैप करते हैं तो कितना कनेक्ट किया आपने, कोई स्टार्टिंग के दिन आपको याद है अगर कुछ शेयर करना चाहे इस बारे में? मैंने इतना ज़्यादा कनेक्ट किया कि मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी अपनी कोई मशाल है, अगर मैं किसी को आगे दूंगा तो वो ये लड़का होगा, एंड दैट इज़ व्हाई आई साइंड हिम। कोई दो लाइनें अगर डेडिकेट करना चाहे इस फिल्म को और यशस्वी जुयाल को? इन दोनों को कर देते हैं। हाँ, एक रैपर है, एक डायरेक्टर है, दोनों आगे बढ़ते बहुत डट कर है। माई प्रोजेक्ट जस्ट गॉट रिलीज, मैंने अभी गाना रिलीज़ किया सारे करो डैप, जिसका ऑलमोस्ट 8.2-8.3 मिलियन हो चुका है, परसों ही आया था। उसके साथ साथ मेरी एल्बम भी आई है जीरो टू इन्फिनिटी, जो सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, एंड इट्स वर्किंग आउट रियली गुड। अभी नंबर 1 पे इंडिया में, अगर आप इंडी पॉप्स के चार्ट पे या किसी पे देखोगे तो टॉप पे बैनर मेरा ही है। सो म्यूजिक हैज़ बीन रिलीज एंड इट्स गोइंग ऑन रियली गुड। बाकी रोडीज चल ही रहा है टीवी पे। गिरफ्तार आपने साइन भी किया इनको, तो किस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा? एक गाना इनका रिलीज़ हो चुका है, अंडरग्राउंड से इन्होंने स्टार्ट किया है। अब इनका मेन स्ट्रीम सारा लेबल पे कोलैबोरेशन, जिस भी आर्टिस्ट के साथ ये करना चाहते हैं, जहाँ भी शूट करना चाहते हैं, वो सब चीज़ करने की जिम्मेदारी मेरी है। वो उनकी मर्ज़ी से होगा, मेरी मर्ज़ी से नहीं, क्योंकि मैंने उसको देख के साइन किया, अपने लिए उसे साइन नहीं किया। ज्योतिष दुनिया कैमरा मेरा एक मिनट रैप करके बोलोगे अच्छा लगेगा। यू आर वाचिंग ज्योतिष दुनिया, ज्योतिष दुनिया, ज्योतिष दुनिया, या सर ऐसे बोल दे सर, सिंपल। नमस्कार, मैं रफ्तार और आप देखते हैं ज्योतिष दुनिया। ओके, स्टार्ट करें? ओके, धर्मेश क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है फिल्म देखी, क्विक रिएक्शन क्या था? अरे मैं बोला ही था ना आप लोगों को कि इसका काम मुझे पता है, एंड मैं देखा है। अब अपन लोग ने कुछ ऐसे क्लिप देखे थे, कुछ ऐसे अली के भी इस टाइप के कुछ थे। सो आई नो, मुझे पता है कि ये वर्क कैसे करता है, एंड बहुत सही, कुछ यूनिक सा है। सब लोग यही बोल रहे हैं ना, कुछ यूनिक सा है कुछ, बट सच में बहुत यूनिक है। एंड एक मैं बोलते हैं ना, मैं देख रहा हूँ उसमें वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, मुझे ऐसा, मेरा सब लोगों का अपना अपना एक चीज़ दिखी होगी उसके अंदर कि इस तरह से। बट हाँ, जिस तरह से विवेक को मैं तो चाहूँगा और आगे ऐसे मिले, एंड ऐसे ही माइक के साथ, ऐसे ही कैमरे के साथ और बड़ी करो भाई, है ना, और आते रहो ऐसे बाइट देते रहो। सो लो पानी पी लो। वही आप लोग बहुत देर से पेजर कर रहे थे यार ठीक है। थोड़ा क्लोज हो जाइए। धर्मेश भाई को मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, वो दरअसल अमेरिका निकल गए थे किसी काम के सिलसिले में, सेंटर भाई, तो वो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, तो आज हम मिलेंगे और आज मेरे ख्याल से सुबह तक मिलते रहेंगे। फिल्म देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? और फिल्म मैंने पहले भी देखी है, और फिल्म का ये रिएक्शन मेरा अभी भी वही रहेगा कि यार बहुत ऑनेस्ट है यार, बहुत ऑनेस्टी से बनाई है, कोई ऐसा नहीं है कि बनाने के लिए बनाई है या फिर, और सिनेमा को बहुत, ये सिनेमा है एक्चुअली, डॉक्यूमेंट्री है किसी एक इंसान को, उसके अंदर के भाव क्या चल रहे हैं, बाहर क्या चल रहे हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंट्री में असल में आता है। कोई मतलब ये कोई सतही वैसी बात नहीं है, तो सामने आता है वो। तो डॉक्यूमेंट्री में सबसे स्पेशल बात ये है कि आप अंदर सब टेक्स्ट देख सकते हैं, सब टेक्स्ट सामने रखो ना सेंटर को। अच्छा, मेरे को उनसे उन्होंने पूछा था सेंटर। अच्छा हाँ, अरे ये लोग भी तो हैं। तो हाँ, तो मेन है कि सब टेक्स्ट जो हम लोग कभी कभी करते हैं फिक्शन फिल्म्स में, कि अंदर जो चल रहा है हम बाहर नहीं बताते हैं, इसमें क्या है, जो अंदर है वो बाहर है, तो सब खुला मामला है भाई। यस, इट इज ऑनेस्ट। इन फ्यूचर आप दोनों का कोलैबोरेशन कभी देखने मिलेगा या फिर वो डायरेक्ट करे आप? अभी हुआ है अभी एक इंतहा में हम लोगों ने, ताबिश पाशा एक हैं सिंगर, एक ही है, एक ही है ताबिश, कान सुन लो अपने। तो ताबिश पाशा जो हैं, उन्होंने, उनके साथ मैंने किया था, और इसने डायरेक्ट किया था वो, और लकी और अग्रेम और उनका वो प्रोडक्शन, यस उन्होंने किया था साथ मिलके। तो यस, हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, मगर अभी मैं इसके लायक हुआ नहीं हूँ, तो मुझे अभी और एक्टिंग में सीखना पड़ेगा और घुसना पड़ेगा, ताकि मैं, और हम ऊपर जाते हैं ना घूमने फिरने, जब घर जाते हो, ट्रैक पे जाते हैं, तो लगा रहता है वो वेंचर कोलैबोरेशन लगा रहता है।
मैं कैमरा में इधर कुछ ना कुछ हम पे इतना सारा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है हम सबका आपस का। बट एक चीज़ है कि दिखता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एक चीज़ है। और ऐसा नहीं कि आज ये मूवी देख के बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ। जब इसको पहली बार देखा था तब ऐसा लग रहा था कि बंदे में कुछ है। सो यार मुझे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ होगा। Yes. अच्छा, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, उनका कोई ड्रीम एक्टर होता है कि मैं इस एक्टर को जो है ज़रूर कास्ट करूंगा, तो आपका ऐसा ड्रीम एक्टर है कोई, अगर आप शेयर करना चाहें? लोग सामने भाई, ड्रीम एक्टर तो मैं कास्ट करना चाहूँगा संजय मिश्रा। संजय मिश्रा तो और क्यों? जब से मैंने आंखों देखी थी एक फिल्म आई थी इनकी, तो वो फिल्म देखने के बाद से मेरे को बहुत अंदर से एक लस्ट था कि इनके साथ कुछ गलत नहीं करना। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहूँगा, जो है रेमो सर की फिल्म आ रही है रेस 3, आपको पता होगा, क्या कहना चाहेंगे? अपने ट्रेलर और म्यूजिक देखा होगा फिल्म का, कितने एक्साइटेड है फिल्म देखने? मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि आज जो गाना लॉन्च हुआ, मैं उसका कल रात से इंतजार कर रहा था। हाँ, और 2 days to go होता है इंटरनेट में, तब से इंतजार कर रहा था, और आज जाके वो गाना लॉन्च हुआ। मैंने भी 7 बजे देखा। अल्लाह दुहाई है। यस। सो बहुत ही बढ़िया गाना। एंड क्योंकि पहला जो मूवी आया था, देन सेकंड आया था, सो उसके बाद थोड़े फास्ट इस पे था, पेस पे था। अब ये थोड़ा वो ट्रैप वाले उस पे आया है। हाँ। सुना है ना? तो बहुत इवन डांसिंग के लिए भी बहुत अच्छा। डांसिंग के लिए भी। और मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, अगर व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू सर की पिक्चर है कि मैं ओला, हाँ मैं देख रहा हूँ, ओला उबर से मैं ट्रैवल करता हूँ, इतनी गाड़ियाँ उड़ाई हैं उसमें, तो मैं चाहता था अपने बच्चों को अगर 2 गाड़ी दे देते, वो इतनी महंगी गाड़ियाँ उड़ाई हैं, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, इसके अलावा ABCD 3 की भी बात हो रही है, तो उस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है, और उस बारे में कुछ बात हुई है रेमो सर से, अगर कुछ शेयर करना चाहें? बस ABCD 3 की बात हुई है अभी। ABCD 3 की बात हो रही है, और हमारी ऐसे बात ही होती है, हमारे घर का जैसा माहौल है। अभी तो फैमिली मूवी लगती है वो, जब भी ऐसा होता है कि आज यार पार्टी है, ऐसा सोचते हैं चलो मूवी है, तो हमारी फैमिली की मूवी है। एंड बहुत सारी हमारे साल का हमारे 2-3 साल में हम एक ही बार ब्रेक लेते हैं, हम बहुत काम होता है, तो हमारा जो ब्रेक होता है वो ABCD होता है। ओके, अपने भाई को किस तरह सपोर्ट किया आपने मूवी बनाते हुए? क्या मैंने सपोर्ट सिर्फ ये किया है कि भाई मैंने कैटरिंग वालों को बुलाया है, चाय समोसे का इंतजाम किया है, बाकी सब इसने किया है, शूट वूट सब कुछ। सैंडविच है सर, समोसे नहीं। सैंडविच है? अरे यार, ये पेट में समोसा वाली फीलिंग क्यों आ रही है? एक आईडी दे दे। रुक जाओ थोड़ा विजुअल। लुक सेंटर ही रहेगा। ओके डन। एक भाई आप थोड़ा हाइट पे ले लेना। मिस यूनिवर्स, यूनिवर्स इंडिया नहीं, यूनिवर्स इंडिया बहुत छोटा, इधर भी हो ना हाइट पे। अरे इंडिया बहुत बड़ा है। हाँ, सेंटर लो। हाँ, और सवाल कौन पूछेगा? आप पूछिए। सामने देखना, लेकिन आप मुक्ति, फिल्म देखी, क्विक रिएक्शन क्या था फिल्म देखने के बाद, और क्या कहना चाहेंगे? राघव के भाई की फिल्म है, और राघव के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है, अगर कुछ शेयर करना चाहें? फिल्म देखकर अगर एक शब्द में बोलूँ तो सच्चाई, साफ दिल से सच्चाई बोली है। और मैं यशस्वी को 3-4 साल से जानती हूँ, और उसको मतलब पहली बार जब हम ट्रिप पर गए थे, मैं, राघव, शक्ति दी, हम सारे फ्रेंड्स सब बाहर मिलकर गए थे, तो मुझे याद है वो कैमरा छोड़ता ही नहीं था। उसको एक एक मोमेंट, कभी भी अगर पानी में कभी मछली भी गई है ना, तो वो कैप्चर कर लेगा, वो तब तक कैमरा ऑन रखता है। और जुनूनी है और बहुत पागल है, उसके भाई जैसा ही है। और देहरादून का है, तो पहाड़ी लोगों के लिए ना मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि बहुत साफ दिल के होते हैं, और जो दिल पे है ना वो ज़बान पे, कुछ फिल्टर नहीं है। तो द बेस्ट पार्ट वॉज कि जो जैसा वो है वैसी उसकी फिल्म भी थी, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और हम तो एंड में उसकी जो स्पीच थी मैंने प्राइवेटली रिकॉर्ड करी है, मैंने कहा ओहो हमारा अब छोटा बच्चा बड़ा हो गया, इतनी अच्छी, कैसे गर्व हो रहा था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। राइट, तो फिल्म देखने के बाद कैसी लगी फिल्म आपको? क्या रिएक्शन था उसको देखकर? मतलब स्टैमर व्हेन आई टॉक, हाँ, तो क्या खास बात लगी फिल्म? I stammer when I talk is also like a metaphor for कि कितने लोग हैं जितनी बार आपके
चोट लगी होती है, जैसे डांसर्स को चोट लगती है तो हम सोचते हैं हाँ लगी हुई है लगी हुई है, नहीं होता है. बट व्हेन यू आर ऑन स्टेज और लाइट ऑन है और कैमरा आपके ऊपर है और म्यूज़िक चलता है तो आप सब भूल जाते हो. तो उसी तरह से इवन फॉर द रैपर इट वाज एग्जैक्टली लाइक जैसे ही वो रिदम में होता है तो कहता है मेरे तो ज़बान भी नहीं लड़कर आ रही ना मेरे को कुछ हो रहा है एंड एवरी थिंग इज़ वेरी नॉर्मल. तो एग्जैक्टली लाइक दैट आई कुड रिलेट टू हाउ रियल और इतने साफ दिल का बंदा है. एंड इवन आफ्टर गोइंग थ्रू अलॉट पर्सनली, उसके फादर की डेथ हो जाती है एंड वंस यू सी द फिल्म यू विल नो दैट व्हाट ऑल ही वेंट थ्रू. बट कीपिंग ऑल दैट असाइड उसने फिर भी काम किया है. डिलीवरी बॉय था वो, उसके साथ उसने ATM के बाहर वॉचमैन भी बनाया. तो मतलब घर पे 15,000 के मतलब 15,000 कमाते थे उसके पापा. उनके जाने के बाद घर पे कोई भी कमाने वाला था ही नहीं. उसका एक छोटा भाई और माँ थी. तो उसने दो अलग अलग काम किए, अलग अलग शिफ्ट में सब काम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किया. बट एक जो टैलेंट है वो आपको कहीं से भी खोज के एक तराश लेगा और आपको हीरा बना देगा. तो वेरी हैप्पी दैट रफ्तार हैज़ एक्चुअली गॉट दिस बॉय. और अच्छे हमें सच्चाई वाले शब्द सुनने को मिलेंगे और देहरादून पहाड़ी दिल से. तो और खुशी हो रही है कि अच्छा टैलेंट आगे जा रहा है. Any of your upcoming project you would like to share with us? I would like to share something which will come very soon. तो अभी आने वाला है, अभी आने दो तभी बात करते हैं ना. 3-4 चीज़ें हैं वैसे, बट सितंबर तक 3 चीज़ें आ जाएंगी और अभी जून बाय 23rd 24th you will know there's something very big and upcoming. और दोस्तों के साथ है तो और बड़ा होने वाला है. तो और आप तीनों बहनों को भी देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एक साथ. तो क्या कहना चाहेंगे, कब आएगा वो मौका? और मैं भी एक्साइटेड हूँ कि मेरी बहन घर कब आएगी. वो तो हवाई में सर्फिंग कर रही है कब से. मैं ऑनलाइन देख के तंग आ चुकी हूँ कि अरे घर आ जाओ परदेसी आपका देश बुला रहा है. तो आई डोंट नो वेयर शक्ति इज़ वो आने वाली हैं. तो कितना टाइम हो गया कि हम सारे एक साथ डिनर टेबल पे बैठे हैं और हम खाना खा रहे हैं. कितनी बार कोई रिकॉर्डिंग पे बिजी है, कोई शूटिंग में बिजी है, तो हम बहनें मिल ही नहीं पाते हैं. बट आई थिंक बाय मिड जून हम सब मिलने वाले हैं और हम जल्दी सेलिब्रेट करेंगे दैट ऑल्सो. एंड यू विल ऑल्सो सी अस टुगेदर. एक सामने एक कैमरा है, आईडी देना. हाँ. यू आर वाचिंग ज्योतिष दुनिया. कट करना पहले कैमरा. ज्योतिष दुनिया. एक मिनट कट करके रोल सर. हाँ कट किया रोल. वेट नाम के साथ मैं कट करूँगा. हाय, मैं हूँ मुक्ति मोहन और आप देख रहे हैं ज्योतिष दुनिया. मानते हैं ज्योतिष दुनिया कोई राष्ट्रीय